Hello dear students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous poem that is Chibi, written by Michael Rosen. तो बच्चों यहाँ पे जैसे हमने पढ़ा था कि कल की किस तरह से चीवी क्या है कि जैसे कई बार क्या होता है एल्डर्स आपको जो है नैक करते रहते हैं, डोंट डू दिस वर्क, कई बार होता है ना कि ये काम मत करो, सिट प्रॉपर्ली, या डोंट बाइट योर नेल्स, डोंट पिक योर नोज। तो आप लोग कई बार अगर कॉन्टिन्यूस बोलते रहते हैं तो क्या होते हैं, बच्चे इरिटेट हो जाते हैं, थोड़ा सा अनॉय हो जाते हैं। तो आपको अच्छा नहीं लगता कि व्हाट टू डू और व्हाट नॉट टू डू, क्या करना है और क्या नहीं करना है, कंफ्यूजन रहता है। तो हमें यहाँ पे दोनों के लिए मैसेज है कि पेरेंट्स को भी जो है बच्चों के हिसाब से जो है किस तरह से, किस टाइम पे किस तरह से उनको ट्रीट करना है, और उनकी जो है मेंटल जो है स्टेटस को भी देखना चाहिए कि क्या हमें जोर से डांटना चाहिए या प्यार से उनको समझाना चाहिए। और अगर पेरेंट्स आपको डांटते हैं तो बच्चों को भी देखना चाहिए कि वो हमारी किस लिए है, बैड हैबिट्स को सुधारने के लिए कहते हैं। तो यहाँ पे यस्टरडे भी डिस्कस 3 स्टैंजर्स हमने डिस्कस करे थे। फर्स्ट स्टैंजर में हमने देखा था कि एक जो है फर्स्ट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन थे, सेकंड में हमने देखा था डिफरेंट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन थे, और थर्ड में डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस थे। तो आई होप सब बच्चों की समझ में आ गया होगा, और आई होप जिनके जो है कुछ बैड हैबिट्स होंगे अकॉर्डिंग टू दिस पोम, तो आप लोग जो है जरूर उसको जो है इम्प्रूव करेंगे या छोड़ देंगे या अपने जो है लाइफ स्टाइल को चेंज करेंगे। तो आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा और लर्न क्या होगा इस पोम के थ्रू। क्लियर? तो इसी को अभी हम कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे किसकी है, जैसे मैंने अभी बताया, पोएट कौन है बच्चों? माइकल रोसन। तो यहाँ पे माइकल रोसन जो है जब व्हेन ही वाज 5 इयर्स ओल्ड, तो उनकी मदर कहाँ ले गई थी? टुक हिम टू अ नियर बाय स्कूल, एक पास के स्कूल में ले गई थी। और जैसे ही उनकी टीचर ने शी आस्क्ड हिम कि तुम्हारी मदर जो है तुम्हें किस नाम से पुकारती है, तो सिंपली कॉन्फिडेंटली उन्होंने क्या बोला, इनोसेंटली, कि माय नेम इज माइकल डोंट। अब उन्हें कुछ पता नहीं था कि वो क्यों बार बार जो है जिस तरह से वो कंटिन्यूअसली बोलते थे, माइकल डोंट डू दिस वर्क, माइकल डोंट बाइट योर नेल्स, माइकल डोंट पिक योर नोज। तो इस तरह से उनके समझ में नहीं आया और उन्होंने इस कॉन्फिडेंटली बोल दिया कि भाई मुझे जो है मम्मी घर में क्या बोलते हैं, माइकल डोंट। क्लियर? तो ये हम यस्टरडे वी ऑलरेडी डिस्कस्ड। तो बच्चों फर्स्ट स्टैंडर्ड में अभी हम थोड़ा सा इसको जो है रिवाइज करते हैं, ओवरव्यू देखते हैं कि पोम का क्या ओवरव्यू है, देन वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स। क्लियर? तो फर्स्ट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्या था, और कौन बोलते हैं बच्चों? एडल्ट्स टू देयर यंग वंस, अपने बच्चों को बोलते हैं। तो बच्चों को भी समझना चाहिए कि अगर आपकी जो है गुड हैबिट्स है तो ऑल राइट, अगर बैड हैबिट्स हैं और अगर तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे अंदर जो है बैड हैबिट्स को सुधारते हैं तो ये आपके आने वाले समय के लिए और फॉर योर फ्यूचर जो है आपको फायदा होगा। क्योंकि अभी क्या है, आपके एल्डर्स आपको टोक रहे हैं, बट अगर इंस्टेड ऑफ दैट अगर कोई बाहर वाला आपको टोकेगा तो ऑब्वियसली आपको अच्छा लगता है बच्चों, नहीं लगता है। तो यहाँ पे वही बताया है कि डोंट टॉक विद योर माउथ फुल, कि जब आप खाना खाते हैं वाइल यू आर ईटिंग फूड या कोई भी मील खाते हैं तो आपको किसी से बात नहीं करनी चाहिए। तो ये क्या है, बैड हैबिट है कि खाना खाते खाते जो है मुंह में खाना भरा रहता है और आप लोग बात करते हैं। तो ध्यान रखें कि यहाँ पे माइकल रोसन जो पोएट है वहां पे क्या बताना चाहते हैं, डोंट टॉक वाइल यू आर ईटिंग फूड, या आपका मुंह जो है भरा हुआ हो, माउथ फुल ऑफ फूड, तो आपको नहीं बात करें। सेकंड उन्होंने कहा कि किसी को हमें लगातार जो है घूरना नहीं चाहिए, ये भी क्या है, एक बैड हैबिट है। किसी को अगर आप बात करते हैं, कन्वर्सेशन चल रही है, या किसी को आप मदर से बात करें और किसी को पॉइंट करके बात करें, उंगली दिखा दिखा के बात करें, तो वो भी क्या है बच्चों, बैड हैबिट है। डोंट पॉइंट एनीबॉडी, डोंट पिक योर नोज, कभी भी नाक में जो है आपको नोज में अपनी जो है डोंट पिक योर नोज, नोज में जो है उंगली नहीं डालनी चाहिए, डोंट पिक योर नोज। तो ये भी क्या है आपकी बैड हैबिट। तो ये वन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है गिवन बाय योर एल्डर्स। क्लियर? तो यहाँ पे अगर यहाँ पे मदर जो है उन्हीं को इसी बात पे अगर टोक रही हैं तो आपको माइंड नहीं करना चाहिए। सेकंड स्टेंजर में बच्चों, सिट अप, से प्लीज, कि अगर आपको जो है गुड मैनर्स हैं तो आपको अगर किसी से कोई चीज मांगनी है तो क्या कहेंगे, प्लीज गिव मी अ कप ऑफ टी, प्लीज गिव मी अ बुक। तो आप उसके आगे क्या लगाएं, प्लीज। तो ये भी क्या है हमारे लेस नॉइस, राइट। शट द डोर बिहाइंड यू, अगर आप कहीं जाते हैं तो पीछे से क्या करें, दरवाजे को बंद करके जाएं। क्लियर? तो ये भी है कि कई बार हम क्या करते हैं, दरवाजे को खोल के चल देते हैं, तो दैट इज योर बैड हैबिट। तो कभी भी घर से बाहर निकले तो क्या करें, दरवाजे को बंद करके जाएं। तो ये कौन इंस्ट्रक्शन दे रहा है, एल्डर्स दे रहे हैं टू देयर यंग वन।
डोंट ड्रैग योर फीट। कई बार हम जो है आवाज करते हुए, पैर को घसीटते हुए चलते हैं, ड्रैग करते हुए चलते हैं, तो ये भी क्या है, आपकी बैड हैबिट है। हैवंट यू गॉट योर हैंकी। तो अब यहाँ पे पेरेंट्स कह रहे हैं क्या तुमने हैंकी नहीं लिया है, क्योंकि कई बार हमें छींक आती है, हमें अपने हाथों को वाइप करना होता है, तो हमें क्या लेना चाहिए अपने पास, हैंकी। टेक योर हैंड्स आउट ऑफ योर पॉकेट्स। और अभी कई बार जो है हम अपने एल्डर से बात करते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, पॉकेट से हाथ निकाल के बात करना चाहिए, ना कि पॉकेट में हाथ रख के हम जो है उनसे बात करें। तो ये क्या है, सेकंड सेट ऑफ योर इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय योर एल्डर्स। थर्ड सेट ऑफ क्या है कि आप स्कूल जा रहे हैं, आपके सॉक्स जो है नीचे जा रहे हैं, या कहीं जा रहे हैं सॉक्स आपके नीचे हैं, शॉर्ट्स पहने हैं, तो वो क्या कहेंगे आपको, पुल योर सॉक्स अप, स्टैंड अप स्ट्रेट, से थैंक यू। अगर कोई आपको चीज देता है तो आप बोलते हैं बच्चों धन्यवाद या थैंक यू बोलते हैं। तो ये क्या हमारे मैनर्स हैं, बैड मैनर्स हैं, कि अगर हम किसी को थैंक यू नहीं बोलते हैं या हम प्लीज नहीं बोलते हैं, तो क्या है, ये बैड मैनर्स हैं। या डोंट इंटरप्ट, या हम कहीं किसी से बातें कर रहे हैं तो हम किसी को जो है इंटरप्ट कर रहे हैं, बीच में बोल रहे हैं, तो वो भी क्या है, बैड हैबिट है। नो वन थिंक्स यू आर फनी, टेक योर एल्बोज ऑफ द टेबल। अब यहाँ पे टेबल मैनर्स भी होता है कि कई बार हम जो है कोहनी लगा के या हाथों को जो है टेबल में रख के बैठ जाते हैं, तो ये भी क्या है, बैड हैबिट है। टेक योर एल्बोज of the table, can't you make your own mind up about anything। अब ये कंटिन्यूस बोलते बोलते जो है वो कहते हैं क्या तुम अपना माइंड यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ बच्चों हमने 3 सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस पढ़े। फर्स्ट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन डिफरेंट थे, सेकंड डिफरेंट थे और थर्ड डिफरेंट थे। तो आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा और आप इसको फॉलो भी करेंगे। यहाँ पे हम बच्चों डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर्स और उसके बाद लिटरेरी डिवाइस को हम रिवाइज करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस दीज क्वेश्चंस इन स्मॉल ग्रुप बिफोर यू आंसर देम। तो इसको आप ग्रुप में भी डिस्कशन कर सकते हैं। व्हेन ए ग्रोन अप लाइकली टू से दिस, डोंट टॉक विद योर माउथ फुल। तो अभी हमने बच्चों पढ़ा था कि अगर यहाँ पे अभी हमने पोम में पढ़ा है और आप आपस में जो है डिस्कस कर सकते हैं, अपने फ्रेंड से डिस्कस कर सकते हैं। द ग्रोन अप्स क्या है यहाँ पे, द ग्रोन अप्स आर लाइकली टू टेल द चिल्ड्रन नॉट टू टॉक वाइल देयर माउथ इज फुल ऑफ फूड। अगर आपके मुंह में जो है, क्या बोला है यहाँ पे, क्या डिस्कस करना है आपको आपस में, व्हेन इज ग्रोन अप लाइकली टू से डोंट टॉक विद योर माउथ फुल। अगर आपके एल्डर्स कहते हैं कि डोंट टॉक विद योर माउथ फुल, तो क्यों कह रहे हैं बच्चों, द ग्रोन अप्स आर लाइकली टू टेल द चिल्ड्रन नॉट टू टॉक while their mouth is full of food। जब आप खाना खाते हैं और आपके मुंह में जो है खाना भरा रहता है, तो आपको क्या करना चाहिए, डोंट टॉक विद योर माउथ फुल विद अदर्स। क्लियर। नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन, व्हेन यू आर लाइकली टू बी टोल्ड दिस, से थैंक यू। और जब तुम्हारे एल्डर्स क्या बोलते हैं कि आपको क्या कहना चाहिए, थैंक यू, तो कब कहना चाहिए बच्चों। तो ये आई होप सारे बच्चों को आता होगा कि कभी जो है द चिल्ड्रन आर लाइकली टू बी रिमाइंडेड, क्योंकि अभी बच्चों को क्या सिखाने हैं, हमने गुड मैनर्स सिखाने हैं कि कब हमें प्लीज कहना है, कब हमें थैंक यू कहना है, कब हमें सॉरी कहना है। तो ये क्या है, हमारे मैजिक वर्ड्स हैं। क्या है, हमारे मैजिक वर्ड्स हैं। अगर मान लो एक बार ही होता है ना, आप रूडली बोल रहे हैं, प्लीज नहीं बोल रहे और कह रहे हैं गिव मी योर बुक, तो क्या लगता है, थोड़ा सा ऑकवर्ड सा लगता है कि रूडली बोल रहा है या मे बी जो है इसको मैनर्स नहीं है। अगर आप एक जो है मैजिक वर्ड लगा देते हैं, प्लीज गिव मी योर बुक या प्लीज गिव मी अ कप ऑफ टी, तो एक पोलाइटनेस आ जाती है सेंटेंस के अंदर। क्लियर। तो इसीलिए एल्डर्स जो है आपको क्या सिखा रहे हैं, गुड मैनर्स। क्लियर। So when are you likely to be told this, say thank you, it means the children are likely to be reminded to say thank you when they receive a gift। कई बार होता है ना, कोई गिफ्ट रिसीव करे हैं या और ए फेवर फ्रॉम समवन, या कोई तुम्हारे को जो है फेवर कर रहा है या कोई गिफ्ट मिल रहा है आपको, तो आप क्या कहेंगे, थैंक यू। क्लियर। थर्ड क्या है बच्चों, when do you think an adult would say this, no one thinks you are funny। इसका मतलब क्या है कि कोई तुम्हें जो है क्या बोल रहा है, नो वन, कोई नहीं बोल रहा है तुम्हें कि तुम जो है फनी हो। तो एडल्ट्स आर लाइकली टू टेल चिल्ड्रन नो वन थिंक्स यू आर फनी व्हेन द चिल्ड्रन आर टू शाई टू स्पीक। कई बार होता है ना, आप लोगों को जो है कई बार होता है ना कि गेस्ट आए हैं आपके घर में, तो आपको बोलते हैं ना कि कोई पोम सुना दो या डांस करके दिखा दो, तो क्या होता है, कई बार आप शाई फील करते। क्लियर।
तो यहाँ पे एडल्ट कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि नो वन थिंक्स यू आर फनी। तो क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि बच्चे जो हैं थोड़ा सा शाई फील करते हैं टू स्पीक और टू परफॉर्म बिफोर द अदर्स, बिफोर द गेस्ट। क्लियर? तो क्या है यहाँ पे, क्यों बच्चे यू आर फनी? क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, शाय। कई बार होता है ना, आप लोगों को भी आपके पेरेंट्स बुलाते हैं ना, जब गेस्ट आते हैं या आपके मैटरनल अंकल आते हैं, मैटरनल आंटी आती हैं या फ्रेंड्स आते हैं, तो बोलते हैं ना कि चलो बच्चों कुछ यहाँ पे पोम सुनाओ या डांस करके दिखाओ, कुछ परफॉर्म करने के लिए देते हैं। तो आप क्या करते हैं, कई बच्चे होते हैं, कई तो बोल्ड होते हैं, बट कई क्या होते हैं, शाय टू स्पीक और परफॉर्म बिफोर द गेस्ट। क्लियर? तो यहाँ पे एडल्ट यही कह रहे हैं कि एडल्ट आर लाइकली टू टेल चिल्ड्रन नो वन थिंग्स यू आर फनी when the children are too shy to speak or perform before others. Clear? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देखो आप किस तरह से जो है आंट जो है यहाँ पे क्या कर रही है, इंस्ट्रक्शन दे रही है। मॉम जो है इंस्ट्रक्शंस दे रही है और बच्चा सुन तो रहा है, बट उसके मन में क्या चल रहा है ये आप लोगों को पता होगा कि आपको अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू यू थिंक grown-ups say the kind of things mentioned in the poem? तो अब यहाँ पे क्या है, why do you think grown-ups says the kind of things mentioned in the poem? Is it important that they teach children good manners and how to behave in public? तो आपको क्या लगता है कि जो आपके पेरेंट्स या आपके एल्डर्स आपको सिखा रहे हैं गुड मैनर्स, तो क्या वो सही है, या गुड मैनर्स एंड हाउ टू बिहेव इन पब्लिक, कि पब्लिक के बीच में? क्योंकि अभी तो आप बच्चे हैं, अभी तो आपको कोई जो है इतना माइंड नहीं करेगा अगर आप जो है कैसे भी बात करेंगे, बट जैसे जैसे आप जो है आपकी ग्रोथ होगी और आप पब्लिक के बीच में जाएंगे या अपने फ्रेंड सर्किल में जाएंगे, तो आपकी जो है ये सारे मैनर्स देखे जाएंगे, देखते हैं लोग जो ऑब्जर्व करते हैं कि इसका वे ऑफ टॉकिंग क्या है। क्लियर? So the adults constantly give instructions to their children for various reasons. कई reasons हो सकते हैं, जैसे आप जो है खाना खा रहे हैं और आप बात कर रहे हैं, तो कई बार होता है ना खाना भी बाहर निकल जाए, तो ये क्या है, बैड मैनर्स हैं। तो ये जो है आपको सिखा रहे हैं, या आपको अभी यहाँ पे बताया है कि नो डोंट पिक योर नोज। तो कई बार होता है ना, चार लोगों के बीच में खड़े हम और यू आर पिकिंग योर नोज, तो ये भी क्या है बच्चों, गलत बात है, बैड मैनर्स है। या आप जो है झुक के जो है चल रहे हैं, तो ये भी क्या है, अच्छा नहीं लगता है कि आप जो है बिल्कुल स्ट्रेट जो है बोल्डली आपको चलना चाहिए। ये क्या है, अगर आपके सॉक्स हैं, आपके पेरेंट्स कह रहे हैं कि भाई प्रॉपरली जो है ड्रेसअप करके चलो, तो ये भी क्या है, वो गुड मैनर्स आपको सिखा रहे हैं। या वो सिखा रहे हैं कि मैजिक वर्ड्स किस तरह से बोलना चाहिए, थैंक यू, सॉरी, तो क्यों बोलना चाहिए, प्लीज। तो ये भी क्या हमारे गुड मैनर्स हैं, ये आगे वाले समय में इन योर फ्यूचर ये आपके काम आएंगे। तो यहाँ पे क्या है, their children for various reasons they try to train them to behave in a decent, well-mannered and sophisticated way. This, however, robs away their childlike innocence. और कई बार इतना हम जो है फोर्स कर देते हैं बच्चों को, या इतना प्रेशर डालते हैं, कॉन्टिन्यूसली बोलते हैं कि बच्चे जो है इरिटेट हो जाते हैं, राइट? और कई बार वो कुछ बताना चाहते हैं कि भाई ये सही है या ये गलत है, तो पेरेंट्स एकदम से जवाब क्या दे देते हैं, डोंट टेल अस व्हाट टू डू, ये हमें बता मत कि हमें क्या करना है। क्लियर? तो जो इनोसेंट बच्चे होते हैं ना, वो थोड़े से फिर क्या हो जाते हैं, थोड़े से शांत से हो जाते हैं और लगता है कि उनका जो है, तो यहाँ पे हमें क्या सिखाया गया है कि किस तरह से एडल्ट जो है अपने बच्चों को में भी जो है उनका वे ऑफ टॉकिंग या वे ऑफ जो है टीचिंग जो है सही नहीं है, उन्हें जो है शुड बी पोलाइट होना चाहिए। बच्चों का जो है प्रेजेंस ऑफ माइंड को देखें उनका, या उनकी एज के अकॉर्डिंग उनको मैनर्स को सिखाएं, पोलाइटली सिखाएं, प्यार से समझाएं, सो दैट कि वो इरिटेट ना हो, एनॉय ना हो। क्लियर? Next question is your, the last two lines of the poem are not prohibition or instructions. What is the adult now asking the child to do? Do you think the poet is suggesting that this is unreasonable? Why? अब यहाँ पे क्या है बच्चों, the adult are asking the child to think independently. अब यहाँ पे क्या बोला है last two lines में कि don't you think, let's see the last two lines of this poem. तो last two lines क्या है बच्चों, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं है, इंस्ट्रक्शंस आर नॉट गिवन इन दीज टू लाइन्स,
यहाँ पे उन्हें बताया गया है कि कांट यू मेक योर ओन माइंड अप अबाउट एनीथिंग, क्या तुम खुद जो है किसी का डिसीजन नहीं ले सकते हो, क्या तुम अपना माइंड यूज नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे उनको क्या बनाना चाह रहे हैं, वो सेल्फ डिपेंड, कि अपने आप जो है डिसीजन ले। क्लियर। तो यहाँ पे लास्ट 2 लाइन्स में वो इंस्ट्रक्शंस नहीं दे रहे, वो कहने की यूज योर माइंड while you are taking any decision। clear। तो can't you make your own mind up about anything। तो यहाँ पे कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है बच्चों कि the adult is now asking the child to think independently। The poet finds this entirely unreasonable because the young child has not been trained to use his mind। He has only been trained to follow the instructions given by the adults। अब ऊपर क्या थे बच्चों, फर्स्ट 2 स्ट्रेंजर्स में या लास्ट 2 लाइंस को छोड़ के पेरेंट्स क्या दे रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं अपने बच्चों को, और वो अपना माइंड यूज नहीं कर रहे हैं और उसी को जो है वो फॉलो कर रहे हैं। बट लास्ट 2 लाइंस में वो बताना चाह रहे हैं कि क्या ट्रेनिंग दे रहे हैं उनको कि यूज योर माइंड। The young child has not been trained to use his mind। तो unreasonable यहाँ पे क्या है, the poet finds this entirely unreasonable, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि बच्चा क्या कर रहा है, वही चीजें फॉलो कर रहे हैं, वही चीजें इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहे हैं, and not using his or her mind। He has only been trained to follow the instructions given by the adults। Now come to the next question, that is, if you had to make some rules for grown-ups to follow, what would you say? Make it at least 5। इसके अलावा इंस्टेड ऑफ दीज रूल्स जो पोएट ने यहाँ पे बताए गए हैं, माइकल रॉसन ने, अगर आपको लगता है कोई और इससे अच्छे जो है रूल्स आप बना सकते हैं तो आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। मेक एटलीस्ट 5 सच रूल्स, अरेंज द लाइन्स एज इन न पोम, डोंट डिक्टेट एंड इम्पोज योर रूल्स। हमें जो है क्या करना चाहिए, डोंट डिक्टेट और इम्पोज नहीं करना चाहिए अपने रूल्स को। योर वेज एंड थिंकिंग इज डिफरेंट फ्रॉम आवर्स एंड सो आर द टाइम्स। डोंट टॉक ओवर द फोन व्हाइल ईटिंग। अब एक रूल यहाँ पे डिफरेंट है, क्या है, एक तो हमें क्या करना चाहिए, डिक्टेट नहीं करना चाहिए किसी को, हमें जो है अपने जो है रूल्स को, होता ना कई बार कहते हैं नहीं हम ना हमारी चलेगी, हम डिक्टेटरशिप चलती है कि नहीं ऐसे ही करना है, चाहे वो सही हो चाहे गलत हो। तो हमें किसी को भी इम्पोज नहीं करना चाहिए, डिक्टेट नहीं करना चाहिए योर रूल्स। योर वेज एंड थिंकिंग इज डिफरेंट, क्योंकि हर लोगों की जो है थिंकिंग और वो क्या होती है, डिफरेंट होती हैं, राइट। डोंट टॉक ओवर द फोन वाइल ईटिंग। ये भी हम बच्चों को बोल सकते हैं कि जब खाते समय जो है आपको डोंट यूज फोन, और इवन टीवी भी नहीं देखना चाहिए वाइल यू आर ईटिंग। प्लीज स्पेंड सम टाइम विद अस। और बच्चों को आप ये बोल सकते हैं कि आजकल के बच्चे क्या है, नाउ डेज बच्चे क्या करते हैं, अपने मोबाइल में लगे रहते हैं, वीडियो गेम करते हैं, पेरेंट्स जो है उनके ऊपर ध्यान नहीं देते कि उसका इफेक्ट कितना होता है उनकी हेल्थ में। तो उनको बोले कि प्लीज स्पेंड सम टाइम विद अस। एल्डर्स के साथ अपना टाइम स्पेंड करना चाहिए, ग्रैंड पेरेंट्स है तो ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, क्योंकि उनसे आपको कुछ लर्न करने के लिए मिलेगा, आपको उनसे कुछ शिक्षा भी मिल सकती है, क्योंकि बड़े लोग क्या होते हैं, एक्सपीरियंस होते हैं, उन्होंने जो है पूरा दुनिया देखी है। तो आप लोगों को अपने बच्चों को जो है ग्रैंड पेरेंट्स के साथ भी जो है टाइम स्पेंड करने के लिए बोल सकते हैं। तो ये जो है थोड़े से डिफरेंट रूल्स हैं किसके, जो हमारे यहाँ पे पोएट ने माइकल रॉसन ने बताए हैं, उसके अलावा ये आप जो है रूल्स को बता सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर, व्हाई डू द ग्रोन अप्स टेल द चिल्ड्रन नॉट टू टॉक विद देयर माउथ फुल। तो ये क्वेश्चन कई बार हमने रिपीट भी किया है बच्चों कि क्यों नहीं करना चाहिए, बिकॉज इट इज अ बैड मैनर टू टॉक वाइल ईटिंग। जैसे मैंने पहले भी बताया है कि जब भी आप खाना खाते हैं तो डोंट टॉक वाइल यू आर ईटिंग, क्योंकि आपका मुंह क्या है, खाने से भरा रहेगा और आप बात करेंगे तो क्या होगा, ये बैड मैनर्स है। क्लियर। तो जब भी आप खाना खाते हैं तो बोलने की कोशिश ना करें, पहले खा लें और उसके बाद जो है किसी से बात करें। जब भी आप खाना खाते हैं तो ना तो आप फोन यूज करें, डोंट यूज योर फोन, और डोंट टॉक टू एनीबडी व्हाइल यू आर ईटिंग। आप ना तो टीवी देखें, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, धीरे धीरे खाते हैं और टाइम स्पेंड करते हैं, इससे आपका टाइम भी लॉस होता है और उसका इफेक्ट भी आपकी हेल्थ में पड़ता है। क्लियर। तो जब भी आप खाना खाएं तो आराम से खाना खाएं,
किसी से ज्यादा बोले ना तो डोंट यूज योर फोन व्हाइल यू आर ईटिंग फूड। क्लियर? तो ये हमारे क्या है, कुछ मैनर्स हैं, गुड मैनर्स हैं, जो आप में भी जो है, कई बच्चे जो हैं कई बारी करते हैं ना, मैंने भी देखा है, मोस्टली नोटिस किया है कि बच्चे खाते समय जो है मम्मी प्लीज मोबाइल दे दीजिए, और पेरेंट्स भी क्या है उन्हें देते, बट आप उसके पीछे जो है बिहाइंड दैट कितना इफेक्ट उनकी हेल्थ में पड़ता है। और बच्चे क्या करते हैं, टाइम स्पेंड ज्यादा से धीरे धीरे खाएंगे, जिससे ज्यादा से मोर एंड मोर टाइम टू स्पेंड व्हाइल ईटिंग फूड। क्लियर? तो ये जो है सारी बच्चों बैड हैबिट्स है, ये आपको आगे जो है मे बी आप रियलाइज करेंगे, हाँ जो हमारे पेरेंट्स कह रहे हैं वो हमारे लिए क्या है, इतना अच्छा है, या आपको अभी तो आपको बुरा लगता होगा, मे बी आप इरिटेट होते होंगे, बट इन फ्यूचर इट इज गुड फॉर यू। What all instructions are given by the adults regarding noise? अब यहाँ पे हमने एक और देखा था कि उन्होंने कहा था लेस नॉइज, कि हल्ला ज्यादा जो है लेस नॉइज करनी चाहिए। द एडल्ट्स टेल्स द चिल्ड्रन नॉट टू मेक मच नॉइज नीदर वाइल टॉकिंग नॉर वाइल ईटिंग और वॉकिंग। जब भी आप चलते हैं तो कई बार हमने डोंट ड्रैग योर फीट, तो यहाँ पे पोएट ने क्या बोला था, डोंट ड्रैग योर फीट। तो बच्चे क्या करते हैं, पैरों को चप्पलों को घसीटते हुए चलते हैं, जिससे कि साउंड होता है। तो यहाँ पे क्या बोला है उन्होंने कि डोंट ड्रैग योर फीट, कि अपने फीट्स को ड्रैग ना करें, या चलते समय जो है आवाज ना करें। कई बार होता है ना बच्चे धप धप करके चलते हैं, तो इतना मतलब पैरों को जो है स्टेप्स को आराम से चले, जिससे कि दूसरा जो है डिस्टर्ब ना हो। जब आप खाना खाते हैं तो भी आपको आवाज नहीं करनी चाहिए। कई बच्चे होते हैं ना खाना खाते समय क्या करते हैं, आवाज करते हैं। तो जब भी आप खाना खाते हैं या चम्मच जब यूज करते हैं, स्पून यूज करते हैं, तो टक टक की आवाज ज्यादा नहीं करनी चाहिए प्लेट से। जो है जितना कम साउंड करें उतना ही जो है आपके गुड मैनर्स आपके दिखाई देंगे। तो ये क्या है बच्चों, सारे हमारे गुड मैनर्स है, चाहे बातें करने का है, चाहे व्हाइल यू आर ईटिंग फूड, चाहे आप वॉक कर रहे हैं, कोई भी कर रहे हैं, तो सारी चीजें जो है हमें सोच समझ के करनी चाहिए। क्योंकि बच्चे हैं यहाँ पे, क्योंकि 5 इयर्स का बच्चा था, माइकल की बात करी थी कि किस तरह से उसने ये सारी चीजें नोटिस करी, माइकल ने, और जो हमारे ऑथर हैं माइकल रोशन, और किस तरह से उनकी मदर जो है उन्हें डोंट डोंट करके बोलती थी, तो उन्हें लगा कि यही मेरा जो है निकनेम है, और किस तरह से उन्होंने टीचर को बताया था माइकल डोंट। क्लियर? तो बच्चों एक क्वेश्चन आते हैं कि यहाँ पे आपको जो है एक्सट्रैक्ट दिया है और उसे बेस्ड क्वेश्चंस आर गिवन हियर। तो क्वेश्चंस जो हैं बच्चों विद इन द एक्सट्रैक्ट रहते हैं, तो आपको जो है स्टैंजा के बीच में ही क्वेश्चंस हैं। तो फर्स्ट वन इज योर, तो स्टैंजा क्या है, सिट अप, यहाँ पे लिया गया है से प्लीज, लेस नॉइज। तो ये अभी हमारा क्लियर हो गया है कि किस तरह से हमें यहाँ पे यूज करना चाहिए, लेस या नॉइज नहीं करना चाहिए, या शट द डोर बिहाइंड यू, कि जब चलते आप आगे कमरे से बाहर आते हैं तो क्या करना चाहिए, दरवाजे को बंद करना चाहिए। डोंट ड्रैग योर फीट, पैरों से आवाज करके नहीं चलना चाहिए, पैरों को घसीटते हुए नहीं चलना चाहिए। हैवंट यू गॉट अ हैंकी, हमेशा अपने पास क्या रखें, एक रुमाल रखें। रखते हैं बच्चों, आप अगर स्कूल आते हैं तो आपके पास एक हैंकी होना चाहिए, क्योंकि इतने सारे बच्चे बैठे रहते हैं, कभी स्नीज हो जाए, आपको जो है कॉफ आ जाए, तो क्या है कि यू कैन यूज योर हैंकी, या आपको अपने हाथों को वाइप करना है तो यू कैन यूज योर हैंकी। क्लियर? पुल योर सॉक्स अप, स्टैंड स्ट्रेट। अब देखते हैं कि व्हाट आर द क्वेश्चंस बेस्ड, इस जो है एक्सट्रैक्ट पे बेस्ड कौन कौन से क्वेश्चंस है, लेट्स डिस्कस। फर्स्ट वन इज योर, व्हाई इज द चाइल्ड आस्क्ड टू स्टैंड स्ट्रेट। अब बच्चे से क्यों बोला जाता है कि सीधे खड़े हो जाओ? क्योंकि क्या होता है बच्चों, अगर आप जो है सर झुका के बैठे हैं या कंधे झुका के, इससे पता चल रहा है कि आप अटेंटिव नहीं है। अगर आप क्लास में हैं और आपके टीचर आपको पढ़ा रही हैं और आप जो है खेल कर रहे हैं या नीचे देख रहे हैं, तो इससे पता चल रहा है कि आप अटेंटिव नहीं है, यू आर नॉट अटेंटिव इन योर क्लास। क्लियर? तो यहाँ पे यही इसलिए बोला जाता है द चाइल्ड इज आस्क्ड, तो यहीं से आपको लिखना है द चाइल्ड इज आस्क्ड टू स्टैंड स्ट्रेट बिकॉज, तो यहाँ पे आपको बिकॉज लिख के क्वेश्चन का आंसर देना है। दैट शोज दैट ही इज अटेंटिव। अगर स्ट्रेट खड़े होके आप ध्यान दे रहे हैं तो इससे पता चल रहा है कि आप क्या है, अटेंटिव है, आप ध्यान दे रहे हैं। क्लियर? तो इसीलिए बोलते हैं द चाइल्ड इज आस्क्ड टू स्टैंड स्ट्रेट बिकॉज दैट शोज दैट ही इज अटेंटिव। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, व्हाट डज वॉकिंग बाय ड्रैगिंग फीट सजेस्ट। अब ड्रैगिंग फीट्स क्या है कि पैर घसीट के आप चल रहे हैं, तो क्या ये गुड मैनर्स है? अगर आप 4 लोग यहाँ पे खड़े हैं और आप उनके सामने से जा रहे हैं, पैरों को घसीटते हुए जा रहे हैं,
पैरों को उठा नहीं रहे और बाकायदा जो है घसीटते हुए चल रहे हैं, अपनी चप्पलों को ड्रैग करते हुए चल रहे हैं, तो ये क्या बच्चों ये गुड मैनर्स है? ये क्या है बच्चों? बैड मैनर्स है। तो ड्रैगिंग फीट व्हाइल वॉकिंग, जब आप चल रहे हैं और घसीट घसीट के चल रहे हैं तो क्या है ये? बैड मैनर्स। कई बार आपने देखा होगा कि कई बच्चे जो हैं घसीट के चल रहे हैं, ड्रैग करके फीट चल रहे हैं, तो आप खुद बोलते होंगे अरे देखो ये कैसे चल रहा है, तो क्या है बच्चों? ये बैड मैनर्स है। तो सजेस्ट बैड मैनर्स। नेक्स्ट इज मेक अ सेंटेंस ऑफ योर ओन यूजिंग द वर्ड ड्रैग। तो माई, अब यहाँ पे एक ड्रैग करके जो है आपको सेंटेंस बनाना है। माई ब्रदर forcibly dragged me to the faith. Who is giving these instructions? अब ये instructions किसने दिए हैं बच्चों? The poet, an adult, a child, the teacher. किसी बच्चे को आता है ये आंसर? तो आप बता सकते हैं। किस बच्चे को आता है? कौन आंसर देगा कि किसने ये बताया? कौन इंस्ट्रक्शंस दे रहा है बच्चों को? क्या पोएट इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, या एडल्ट दे रहे हैं, या टीचर दे रहा है? कौन दे रहा है इंस्ट्रक्शंस? जीआईसी पोखार से किसी को पता है ये इंस्ट्रक्शंस कौन किसको दे रहा है? मैंने आपको फर्स्ट स्टैंडर्ड में बताया था कि इंस्ट्रक्शंस आर गिवन बाय, किसने किसको दिए हैं? बताओ आंसर बच्चों, कौन किसको दे रहा है इंस्ट्रक्शन? वेरी गुड, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। व्हाट्स योर नेम? ईशांत। निशांत। निशांत, तो ये इंस्ट्रक्शंस किसने दिए हैं कि डोंट बाइट योर नेल्स या डोंट ड्रैग योर फीट? कौन दे रहा है ये इंस्ट्रक्शन? सर मैम के द्वारा छोटों के लिए। बड़ों के द्वारा। बड़ों के द्वारा छोटों। वेरी गुड। बोलो एडल्ट्स टू यंग वंस। बोलो इंग्लिश में बोलो, एडल्ट्स टू यंग वंस। एडल्ट्स टू younger. Instructions are given. Instructions are given by adults to young ones. Clear? Very good निशांत, very good. Yes, ma'am. अब निशांत मैं आपसे पूछ रही हूँ कि अभी जो हमने पढ़ा, माइकल जो है रोशन इसके पोएट हैं, उन्होंने जितने भी यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, तो उसमें से कोई है आपके अंदर बैड हैबिट? निशांत? यस मैम। कौन सी है बताओ, शेयर करो यहाँ पे। खाना खाते हुए बात करते हो व्हाइल यू आर ईटिंग फूड? करते हो? मैम यस मैम, दूसरों को उंगली दिखाते। अच्छा, और ड्रैग फीट करते हो, घिसट के चलते हो? जी नहीं। वेरी गुड। और जो इसमें बताया गया है कि किस तरह से हैंकी रखते हो अपने पास? जी नहीं। तो आज से आप जो है डेली अपने पास हैंकी रखेंगे। अब अपने बगल वाले को बोलो, गिव इट टू द नेक्स्ट स्टूडेंट। इससे पूछते हैं। तो निशांत ने सही आंसर दिया। वेरी गुड निशांत, वेल डन, कीप इट अप। यस मैम। अब दूसरे को दे दो, नेक्स्ट को। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज प्रिंस कुमार मैम। प्रिंस, वेरी गुड प्रिंस। अब बताइए आपकी कौन कौन सी बैड हैबिट्स है जो यहाँ पे पोएट ने यहाँ पे बताई गई है, माइकल रोशन ने, कि एडल्ट्स जो हैं अपने बच्चों को देते हैं, यंग वंस को। तो कौन कौन सी बैड हैबिट्स आपके अंदर है उसमें से? फोन यूज करते हो खाना खाते हुए? मोबाइल यूज करते हो? मोबाइल, ये तो सबसे गंदी आदत है। बिल्कुल आज से आप जो है डोंट यूज मोबाइल व्हाइल यू आर ईटिंग। क्लियर? यस मैम। हाँ, और क्या, और कौन सी बैड हैबिट है आपकी, बताओ। मैम मैं है अपने साथ हैंकी नहीं रखता। आप आज से रखोगे तो हाथ कहाँ से वाइप करते हो आप? अपने कपड़ों से? तो आज से क्या करना है? और घर में मेरे को पता है सारे बच्चे ऐसे करते हैं, कर्टन से हाथ पोंछते हैं, फिर मम्मी डांटती है ना बच्चों। कई बच्चे कर्टन से हाथों को, हाँ, तो डोंट यूज। और ये बैड हैबिट्स है। और अच्छा प्लीज सॉरी ये बोलते हो आप जब किसी कोई थैंक यू? मैजिक वर्ड्स होते हैं ना, ये आपको छोटे बच्चों में, छोटे क्लासेस में सिखाया होगा मैजिक। वेरी गुड, बोलते हो ना? वेरी गुड फ्रेंड्स। यस मैम। तो सारे बच्चे यहाँ पे देखें, जितने भी यहाँ पे बैड हैबिट्स हैं, अभी इन दोनों बच्चों ने यहाँ पे शेयर करी। अगर कोई बच्चा शेयर करना चाहता है तो और भी ले सकते हैं माइक और शेयर कर सकते हैं अपनी बैड हैबिट्स को। और आज से निशांत और प्रिंस ने जो अपनी बैड हैबिट्स बताई है, आज से वो अपनी जो है बैड हैबिट्स को छोड़ देंगे और क्या फॉलो करेंगे? गुड हैबिट्स। इट इज गुड फॉर योर फ्यूचर। क्योंकि क्या होता है कि अभी आपकी जो है बैड हैबिट है,
आगे फ्यूचर में भी वही रिपीट करेंगे तो क्या होगा कि थर्ड पर्सन आपको बोलेगा। अभी तो पेरेंट्स बोल रहे हैं, कल को क्या कौन बोलेगा? आपका फ्रेंड्स बोलेंगे, अरे भाई ये देखो इसको अपनी नोज को जो है पिक कर रहा है, या जो है खाना खाते हुए देखो कैसे बातें कर रहा है। तो सारे बच्चे जो हैं, इनको जितनी भी यहाँ पे बैड हैबिट्स बताई हैं उनको जो है अगर आपके अंदर हैं तो उसको जो है क्या करेंगे, इम्प्रूव करेंगे। क्लियर? अब यहाँ पे डिस्कस करते हैं पोएटिक डिवाइस। अब पोएटिक डिवाइस क्यों होते हैं बच्चों? पोएटिक डिवाइस होते हैं टू मेक इट मोर इंटरेस्टिंग। पोम को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, मीनिंगफुल बनाने के लिए क्या यूज करते हैं? पोएटिक डिवाइस यूज करते हैं। फर्स्ट वन इज योर अलिट्रेशन। तो बच्चों ध्यान से देखो, मैंने 6 में भी आपको बताया था कि क्या होते हैं पोएटिक डिवाइसेस। तो अलिट्रेशन क्या होता है? इट इज द अकरेंस। अब आपको पता होगा कि यहाँ पे कितने हमारे लेटर्स होते हैं, अल्फाबेट्स कितने होते हैं बच्चों? सब बच्चों को पता होगा 26। क्लियर? जिनको नहीं पता है तो यहाँ पे ध्यान दें। 21 क्या होते हैं बच्चों? हमारे कॉन्सोनेंट। 5 क्या होते हैं? हमारे वोवल्स। क्लियर? तो कॉन्सोनेंट क्या होते हैं बच्चों? व्यंजन। क्या बोलते हैं इनको हिंदी में? व्यंजन। और वोवल्स को क्या बोलते हैं हम? स्वर। हिंदी में क्या बोलते हैं? स्वर। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर हमारे यहाँ पे कॉन्सोनेंट जो है रिपीट होते हैं किसी सेंटेंस में, फर्स्ट लेटर, क्लियर, तो उसे क्या बोलते हैं? ऑलिट्रेशन। तो यहाँ पे क्या? बिगनिंग ऑफ एडजेसेंट और क्लोजली कनेक्टेड वर्ड। एग्जाम्पल देखो बच्चों, यहाँ पे डोंट ड्रैग योर फीट। तो डी डी यहाँ पे क्या है? रिपीटेड है। और डी क्या है आपका? कॉन्सोनेंट है, राइट? तो वोवल्स कौन से होते हैं बच्चों? ए, ई, आई, ओ, यू। क्लियर? तो इनको छोड़ के सारे क्या हुए बच्चों? आपके कॉन्सोनेंट। क्लियर? तो यहाँ पे क्या है? डी जो है आपका रिपीट हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? ऑलिट्रेशन। क्लियर? सिमिलरली इन द नेक्स्ट सेंटेंस, स्टैंड अप स्ट्रेट। तो एस एस क्या है बच्चों? आपका कॉन्सोनेंट है। तो यहाँ पे कॉन्सोनेंट रिपीट होगा, एडजेसेंट जो है क्लोज होंगे या कनेक्टेड वर्ड्स होंगे, तो उसको बोलेंगे हम अलिट्रेशन। सेकंड क्या है आपका? एनाफोरा। एनाफोरा क्या होता है? इट इज द रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स और फ्रेज इन अ ग्रुप ऑफ सेंटेंस, क्लॉज और पोएटिक लाइंस। अब यहाँ पे क्या वर्ड यूज हुआ है बच्चों? डोंट। डोंट तो क्या है ये? एनाफोरा। तो एनाफोरा क्या होता है? आपने देखा होगा पूरी जो है पोम में क्या यूज हुआ है? डोंट हुआ है ना बच्चों? डोंट डोंट डोंट। तो डोंट क्या है यहाँ पे यूज हो रहा है, दैट इज वाई इट इज एनाफोरा। थर्ड क्या है आपका? एंजैपमेंट। एंजैपमेंट क्या होता है? जब कोई भी जो है पंक्चुएशन मार्क नहीं होता तो उसे बोलते हैं हम एंजैपमेंट। इट इज द कंटिन्यूएशन ऑफ अ सेंटेंस फ्रॉम वन लाइन ऑफ पोइट्री टू द नेक्स्ट। टेक योर हैंड्स आउट ऑफ योर पॉकेट्स। तो यहाँ पे कोई भी जो है पंक्चुएशन मार्क नहीं है, दैट इज वाई इट इज एंजैपमेंट। क्लियर? तो यहाँ पे 3 पोएटिक डिवाइसेस आर यूज्ड इन दिस पोम, दैट इज योर अलिट्रेशन, एनाफोरा और एंजैपमेंट। क्लियर? तो बच्चों आज टुडे वी कंप्लीटेड अ पोम चीवी। तो सब बच्चों को मजा आया होगा, इंटरेस्टिंग पोम थी। और आपकी ही जो है हैबिट्स को लेके यहाँ पे पोएट कौन है बच्चों? माइकल रॉसन। तो उन्होंने यहाँ पे बताया गया है कि किस तरह से एडल्ट जो है आपकी बैड हैबिट्स को आपको जो है बार बार जो है इंस्ट्रक्शंस देते हैं। और हमने फर्स्ट स्टैंजा, सेकंड स्टैंजा, थर्ड स्टैंजा में देखा डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस उन्होंने दिए थे। और आपको अगर आपके अंदर कोई भी यहाँ पे जो भी हमने यहाँ पे डिस्कस करी हैं बैड हैबिट्स को अकॉर्डिंग टू द पोएट माइकल रोशन, तो आप जो है उसको जो है फॉलो करें। अगर आपके गलत हैं तो उसको इम्प्रूव करें और अपनी बैड हैबिट्स को छोड़ें। क्लियर बच्चों? अगर अभी भी आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो नेक्स्ट लेक्चर में यू कैन क्लियर योर डाउट्स और क्वेरीज। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय। टेक केयर। हैव अ नाइस डे।